हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे राइट्स को एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि हम फ्रीली घूम सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर कोई अरेस्ट हो जाता है तो उसके सारे राइट्स खत्म हो जाते हैं। ना वो फ्रीली कहीं जा सकता है, ना किसी से बात कर सकता है, और उसे जेल में जाना पड़ता है। पर सोचने की बात यह है कि क्या अरेस्ट होने के बाद आपके सारे राइट खत्म हो जाते हैं? तो उसी के बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में कि वो कौन से 7 इंपॉर्टेंट राइट्स हैं जो आपके अरेस्ट होने के बाद भी खत्म नहीं होते। और अगर आपको उनके बारे में पता होगा तो कल अगर आप गलती से अरेस्ट हो जाते हैं या आपका कोई जानकार अरेस्ट हो जाता है तो आपको काफी मदद मिलेगी उन राइट्स को एक्सरसाइज करने में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण, आप देख रहे हैं लॉ पोर्टल। चलिए शुरू करते हैं। तो अरेस्ट होने के बाद सबसे पहला राइट जो आपका होता है वो होता है राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। तो अगर पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया है तो उन्हें यह बताना अनिवार्य है कि उन्होंने क्यों और किन ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया है। ये राइट आपको मिलता है आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेक्शन 50 सीआरपीसी जो आज 47 बीएनएसएस हो चुका है। और इसके तहत ये हिदायत है पुलिस वालों को कि वो बिना अरेस्ट के ग्राउंड बताए किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो आप अपने राइट को एक्सरसाइज करें और उनसे पूछें कि क्यों और किन ग्राउंड्स पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है। फिर आते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट राइट पे, जो है फैमिली और फ्रेंड्स को इंफॉर्मेशन देना। यानी कि सेक्शन 50 कैपिटल ए जो अब सेक्शन 48 बीएनएसएस हो चुका है, वो ये अनिवार्य बनाता है पुलिस वालों के लिए कि अगर वो किसी को अरेस्ट करते हैं तो इमीडिएट उसके अरेस्ट की इंफॉर्मेशन उसके फैमिली को या किसी फ्रेंड को जरूर दें। कोई पुलिस ऑफिसर बिना किसी को इन्फॉर्म किए किसी को भी अरेस्ट करके अपने साथ नहीं ले जा सकता। फिर आते हैं थर्ड राइट पे, और ये राइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसे ध्यान से सुनिएगा। तो थर्ड राइट है राइट टू कंसल्ट अ लॉयर। अब ये राइट आता है आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, जो ये एक फंडामेंटल राइट बनाता है किसी भी अरेस्ट हुए पर्सन का कि वो अरेस्ट होने के बाद अपने लॉयर से बात कर सकता है। लेकिन देखिए, फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उसके बावजूद भी प्रैक्टिकली इतना इजी नहीं होता है। अगर कोई अरेस्ट होता है तो पुलिस वाले उसको यूजुअली किसी भी वकील से बात करने नहीं देते। और यहीं पे आपका राइट नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपके फैमिली या फ्रेंड्स को पता होगा कि आप अरेस्ट हो गए हो तो वो इमीडिएटली किसी अच्छे लॉयर को कंसल्ट करके आपके बेल के प्रोसेस शुरू करा सकते हैं। फिर आते हैं हम आपके नेक्स्ट राइट यानी राइट नंबर 4 पे, वो है राइट टू मेडिकल एग्जामिनेशन। अब देखिए, हमारे कानून में हिदायत है कि अगर पुलिस वाले किसी को अरेस्ट करते हैं तो उन्हें उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराना ही पड़ेगा। और अगर आपके केस में कोई फोर्स का यूज हुआ है, कोई मारपीट हुई है इसके दौरान, तो आप भी डिमांड कर सकते हैं कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए। या फिर मान लीजिए आप ऑलरेडी किसी मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे हैं, तब भी आप पुलिस वालों को बोल के अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं और मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं। ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है ये एक सरकारी डॉक्टर करता है, जिसमें वो सब कुछ लिखता है जो आप उसको बताते हैं, जो उसको पता लगता है मेडिकल जांच में, और उस रिपोर्ट की एक कॉपी आपको भी मिलनी चाहिए। तो अगर आप कभी ऐसी चीजें फंस जाएं तो मेक श्योर कि इस रिपोर्ट की एक कॉपी आपके घर वालों को दे दी जाए। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट राइट पे, जो है राइट टू बी प्रोड्यूस विद इन 24 आवर्स बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। तो ये राइट आपको देता है सेक्शन 57 सीआरपीसी जो ऑफ 58 बीएनएसएस हो चुका है। तो इस राइट के अंदर जो भी कोई पुलिस वाला किसी को अरेस्ट करता है तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो अरेस्टेड पर्सन को विद इन 24 आवर्स के अंदर मैजिस्ट्रेट के आगे पेश करे। और अगर मैजिस्ट्रेट अलाउ करता है, परमिशन देता है, उसके बाद ही वो उसको फर्दर कस्टडी में रख सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं। बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के कोई पुलिस वाला आपको डिटेन नहीं कर सकता। अब ये जो राइट है ये यूजुअली पुलिस वाले वायलेट नहीं करते हैं। वो अगर किसी को अरेस्ट करते हैं तो विद इन 24 आवर्स वो उसको मैजिस्ट्रेट के आगे पेश कर देते हैं। फिर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट, राइट नंबर 6, यानी कि राइट टू रिमेन साइलेंट। अब देखिए, मैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे सुनता हूं कि लोग मुझे बोलते हैं कि भैया मुझे अरेस्ट किया गया था, अरेस्ट करने के बाद मुझसे जबरदस्ती कुछ बुलवा लिया गया या जबरदस्ती मेरे से कुछ साइन करा लिए, मुझसे ब्लैंक पेपर पे साइन करा लिए। तो देखिए, ये आपको जानना पड़ेगा कि ये आपका राइट है कि आप किसी भी ब्लैंक पेपर पे साइन ना करें, किसी भी ऐसे कागज पे साइन ना करें जिसपे क्या लिखा है वो आपको नहीं पता। पुलिस वाले आपसे कुछ भी जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर वो कर रहे हैं और आपसे साइन करा रहे हैं तो आप इमीडिएटली अपने घर वालों को बताएं, ताकि वो जल्दी से जल्दी आपके लॉयर को ये चीज बता सकें और आपके लॉयर इमीडिएटली इस फैक्ट को मजिस्ट्रेट के सामने रख सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज राइट नंबर 7, दैट इज राइट टू बेल। देखिए, अब राइट टू बेल का मतलब ये नहीं है कि आपको हर केस में ही बेल मिल जाएगी। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जिस चीज में अरेस्ट हुए हैं क्या वो बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है।
अगर तो वो बेलेबल ऑफेंस है तो वहां पुलिस वाले ही आपको बेल दे देंगे और वो आपका राइट है कि पुलिस वालों से आप बेल ले लें। लेकिन अगर आप अरेस्ट हुए नॉन बेलेबल ऑफेंस में तो वहां आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। आपको टाइम रहते एक अच्छे क्रिमिनल लॉयर को एंगेज करना पड़ेगा ताकि वो आपकी बेल की प्रक्रिया शुरू करे। तो इन शॉर्ट, अगर आप अरेस्ट हुए हैं बेलेबल ऑफेंस में तो सेक्शन 436 सीआरपीसी जो 478 बीएनएसएस हो चुका है उसके तहत आपको पुलिस वाले ही बेल दे देंगे। अदरवाइज अगर आपको कोर्ट जाना पड़ा तो सेक्शन 437 एंड 439 सीआरपीसी जो अब 480 एंड 483 बीएनएसएस हो चुका है उसके तहत आप कोर्ट जा सकते हैं, अपनी बेल लगा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देता हूं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। अपने लॉयर का नंबर हमेशा अपने फोन में सेव रखिए। पुलिस से कभी भी आर्ग्यू मत कीजिए। कामली अपने राइट्स को एक्सरसाइज कीजिए। और अगर पुलिस ने फोर्स का यूज किया है आपके अरेस्ट के दौरान तो मेडिकल एग्जामिनेशन की डिमांड जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आपको या आपके किसी जानने वाले को अरेस्ट का सामना करना पड़ा है। और ऐसी और वीडियोस के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मेरा मानना है कानून को जानना हर आम आदमी का अधिकार है। मेरी वीडियोस देखोगे तो कानून समझना इजी बना दूंगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।